नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं निर्गुण काव्य से भाग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। निम्न कवियों के जन्म स्थल का मिलान कीजिए। तो रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये काशी में हुआ था। गुरु नानक का लाहौर तलवंडी में, और गुरु नानक का हुआ था लाहौर तलवंडी में। उसके बाद सुंदरदास का हुआ था दौसा राजस्थान में, और रज्जब का हुआ था राजस्थान में। रासे रज्जब राजस्थान। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 3 4 2 1। अगला प्रश्न है निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो अद्वैतवाद, ये शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद यह आ जाएगा रामानुजाचार्य, द्वैतवाद ये हो जाएगा मध्वाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का 2 4 1 3। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन हैं? तो एक तो इनमें से निर्गुण भक्त महिलाएं इनमें से कौन सी हैं? तो सहजोबाई और बाबरी साहिबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 3 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संत कवियों का सही रचनाओं का मिलान कीजिए। तो इसका मलूकदास की रचना है रतन खान, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र, गुरु नानक की है आशा दीवार, और रामानंद की है योग चिंतामणि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का 3 4 1 2। अगला प्रश्न है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर घ गुरु नानक। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? कथन एक बार फिर देख लीजिए कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। यह कबीर के संदर्भ में कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर राम कुमार वर्मा का, या डॉक्टर धर्मवीर का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये कबीर परिचय के अनुसार बताना है। तो कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु हुई थी संवत 1575 विक्रमी। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कबीर आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाले प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है? कबीर परिचय, कबीर चरित्रबोध, भवतारण, या पीपा की वाणी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा कबीर चरित्रबोध। अगला प्रश्न है विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है? तो ये नामदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए?
तो इसका सही उत्तर है संत कवि। अगला प्रश्न है, कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न, नाभादास ने दशदा भक्ति का आगार किसे बताया है? नाभादास ने दशदा भक्ति का आगार किसे बताया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का रामानंद को। अगला प्रश्न है, वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो वैरागी दल का गठन किया था रामानंद ने। अगला प्रश्न, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ कबीरदास। अगला प्रश्न है, रैदास किस जाति के थे? इसका सही उत्तर है रैदास जो थे वो चमार थे। अगला प्रश्न है, नानक का जन्म स्थान तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है तलवंडी। अगला प्रश्न है, नसीहतनामा के रचनाकार हैं? तो नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक। अगला प्रश्न, जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो जोधपुर के पीपासर ग्राम में जन्म हुआ था जम्बनाथ का। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है? तो समराथल जो समाधि स्थल है वह है जम्बनाथ की। अगला प्रश्न, दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो राघवदास हैं, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है? अष्टपदी योग ग्रंथ, चेतावाणी या फिर समाधि योग ग्रंथ या निरपक्ष मूल ग्रंथ? तो इसमें जो हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ख चेतावाणी। अगला प्रश्न, किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? तो ये की है सिंगा ने। अगला प्रश्न है, नगला भरतपुर में किस संत कवि की समाधि स्थल है? तो ये लालदास की है, नगला भरतपुर में समाधि स्थल लालदास की। अगला प्रश्न, गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? तो ये दादू दयाल के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अलग दरीवा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है दादू दयाल का। अगला प्रश्न है, दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया था? तो ये परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, असरारे मार्फत नादरुनिकात किस संत कवि की रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं हैं बाबालाल की। अगला प्रश्न है, कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्ध हस्त था? तो सुंदरदास जो थे वो संत सवैयों में ऐसे थे जो सवैयों की रचना करने में सिद्ध हस्त थे।
अगला प्रश्न है सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रज्जब की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? ये प्रश्न नहीं आएगा, तो नाई थे। अगला प्रश्न है संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो रज्जब का वास्तविक नाम था रज्जब अली खां। अगला प्रश्न है शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो ये निपट निरंजन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। अगला प्रश्न है बारहमासा के रचनाकार कौन हैं? तो बारहमासा के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ग गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है नानक की वाणियों का संकलन किया है। तो नानक की वाणियों का संकलन किया है गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी के रचनाकार कौन हैं? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है मलूकदास। अगला प्रश्न है इनमें से असंगत बताइए। तो सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु नानक का, यहाँ गुरु नानक आएगा, गुरु गोविंद सिंह नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर गा असंगत है। इसमें भी असंगत बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ रामदास रसिक शाखा, ये गलत है। रज्जब के गुरु कौन थे? तो रज्जब के गुरु थे दादू दयाल। अगला प्रश्न है ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? तो ये संत काव्यधारा के लिए कही है रामचंद्र शुक्ल ने। ये सूफी काव्यधारा के लिए कहा है कि ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही? तो सूफी काव्यधारा के लिए। प्रश्न नंबर 148 सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये मुल्ला दाऊद हैं। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन हैं? तो चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला प्रश्न अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो ये परमात्मा का। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। तो इसका सही उत्तर है तसव्वुफ। अगला प्रश्न मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर, कुंवर, ढोला या रत्नसेन?
तो मधुमालती का नायक है मनोहर। अगला प्रश्न है, दामोदर या दामो कवि की रचना है। तो दामोदर की रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। अगला प्रश्न है, किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमा से किया गया। तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा ये जैनायनमा से किया गया। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई। ये कुतुबन की रचना है और इसमें जो है प्रशंसा की गई है ऑप्शन नंबर का हुसैन शाह की। अगला प्रश्न है, अंगवधू किस कवि की रचना है। तो ये दादू दयाल की रचना है अंगवधू। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया। तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य का नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है। तो चंदायन से माना है। अगला प्रश्न है, लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चंदायन। प्रश्न नंबर 162, ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है। तो ये ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।